मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय सुप्रीम गारमेंट। अब आसनसोल मोबाइल हॉस्पिटल, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग एससीडी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर सीबीएसई बोर्ड। फर्नीचर वर्ल्ड आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। कल शाम निर्माणाधीन मकान के रिजर्वर में ढलाई के बाद पाटा खोलने गए एक मजदूर की घुटन से रिजर्वर में ही मौत हो गई। वहीं एक मजदूर बीमार हो गया। यह घटना आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप स्थित सुगम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में घटी। घटना के बाद मौजूद लोगों ने बताया कि उन लोगों ने साड़ी के सहारे उन्हें रिजर्वर से बाहर निकाला और इलाज के लिए ईएसआई अस्पताल भेज दिया। वहीं ठेकेदार का नाम छोटू बताया जा रहा है, जिसकी फिलहाल कोई खबर नहीं है। बीमार मजदूर को आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक का नाम मनोज बावरी और घायल का नाम निर्मल रुईदास बताया जा रहा है। लोगों ने कहा कि मनोज बावरी को रिजर्वर से बाहर निकालने के क्रम में निर्मल रुईदास अंदर गया, जिसके बाद उसे भी घुटन होने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और पीड़ित व्यक्तियों के परिजन एवं अन्य स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग की है। इसका पैर टेढ़ा हो रहा है भाई। जा जा लगा ले झमेला कर लेत रहो। নিজের ছেলেকে দান করবে, বাইরে ছেলেকে দান করবে, নিজের ছেলে তো ওইখানে সিঁড়ির তলে একটা রিজার্ভের ট্যাঙ্ক ছিল, তো ওটা সিল ছিল, ঠিক আছে। তো সিল থাকার কারণে ঠিকাদার এসে বলল যে এটা খুলে পরে এটা এখানে নেমে ওইখানে দুটো বাঁশ খুঁটি ছিল, ওগুলো তুলে নে। তো তোলার ও নেমেছে, তো নেমে যাওয়ার পর ওর শ্বাস প্রশ্বাস পাচ্ছিল না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। তো ওই কারণে ওখানেই পড়ে গেল। তার সাথে আমাদের একটা মিস্ত্রি ছিল, কাজ করছিল, তো ওকে ডেকে নিয়ে ও নিচে নামলো। ও নিচে ওকে ওঠাবার চেষ্টা করছিল। ওকে চেষ্টা করার পর ও সেম ওইভাবে পড়ে গেল। তারপরে আরেকজন এসে ওকে কোনোরকম ওঠালো, আর ও 3-4 জন এসে ওকে ওঠাতে পারলো না। ওর নিচে ছিল অনেক, তাই ওকে ওঠাতে পারলো না। দিয়ে ওঠাতে না পারার কারণে সে ওখানেই
পড়ে যায়। তারপরে একজনকে উঠিয়ে নিয়ে আসে, কোনো রকম এমএল হসপিটাল নিয়ে গেলাম। তারপরে আরেকজন ওই অফিসার পুলিশ এসে তারপরে ওখানে এসে পরে ওকে উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসে। আর কি নাম ছিল যে নিচে পড়েছিল প্রথমে যে নেমেছিল তার নাম মনোজ বাউরি, আর যে আরেকবার যে নেমেছিল তার নাম নির্মল রুইদাস। কোথায় কার বাড়ি ছিল? দুজনা করে আঙ্গারিয়া মৌলাপাড়া। আপনারা কি চাই এখন? কি চাই? ওই যে ছেলেটা মারা গেল, ওর 3টে বোন, ওর বাবা হ্যান্ডিক্যাপ, আর মা, ওদের সংসারটাকে পরিবারটাকে কী হবে, কে দেখবে, ওদের ক্ষতিপূরণের ওইটাই কিছু একটা। বাড়ি তো হয়েছে, তার লোকটা এসেছে না, সে আসেনি। আপনার নাম পড়েছে? আমার নাম বিশ্বদেব রুইদাস। वो बांस वगैरह निकालने के लिए अंदर घुसा है। अच्छा। अब वो बंद था पहले से। अच्छा। वो निकाल के मान ले खोल के कम से कम 15-20 मिनट उसमें से गैस निकल जाए। अच्छा। अब उसी में घुसा बेहोश हो गया उसमें। डेट कर गया। हाँ, आखिरी में निकालने में ये सीढ़ी और है नहीं है, कैसे निकालेगा? तो हम तो साड़ी दिए हैं, वो साड़ी से बांध के उसका पैर ऊपर निकाला गया है, तब जाकर अब देर हो गया था। अब जाते हॉस्पिटल गया है, चेक किया है, ख़त्म हो गया वो। कितना आदमी था? आदमी तो ऐसे 3 आदमी था उसमें। अच्छा। लेकिन 2 तो बच गए इंशाल्लाह। अच्छा। वो 2 को वो अभी ज़्यादा तबीयत है, लेकिन यह कि वो बोल चल रहे थे सब। इसका थोड़ा हल्का नब चल रहा था, कोई परेशानी। आदमी सोचा था कि देखिए अगर हयात होगा ऊपर तो बच जाकर ठीक है, नहीं बचेगा तो कोई बातें नहीं है। तो वही बात में मालूम है कि डेथ कर गया। ये कौन सा जगह है ये सुगम पास जोन भी है। जोन भी है। हाँ, ये करीबन कितना बजे हुआ ये करीब हुआ है वही करीब 12:30 बजे 1 बजे करीब, बताइए, इसी के लगभग हुआ है। आपका नाम? आपका नाम? है आपका नाम? मैं सरवर हुसैन। में घुसा है पानी पाटा को खोलने के लिए, और पाटा खोलने के लिए जब घुसा है तो उसको जो है गैस लग गया। गैस लगने के बाद वो बेहोश होकर अंदर में गिर गया। निकालने का कोई साधन नहीं है, छोटा सा 18 इंच का मुंह है, जिसके वजह से देर हुआ निकालने में। तब तक पुलिस आई, उसके बाद हम लोग साड़ी से उसको बांध करके पैर बाहर निकाले हैं। उसका थोड़ा जाम था। उसके बाद रास्ते में हम लोग पता किए कि जाने के बाद हॉस्पिटल में बोला कि नहीं रहा दुनिया में। क्या नाम है? उसका नाम हम लोग नहीं बता सकते हैं। उसका ठेकेदार जो है उसका नाम है छोटू। हाँ, वो ठीक हालत में है। यहाँ बातचीत कर रहा था, वो ठीक ठाक है। वो थोड़ा सा सेंसलेस था गैस की वजह से, लेकिन वो ठीक था। कहाँ का आदमी है? नाम नहीं पूछ पाए। दोनों एक साथ गिरा था? दोनों गिरा नहीं है, कांटा खोलने के लिए अंदर गया था। जो रिजर्वर का ढलाई कर दिया, उसके बाद उसमें 18 इंच का छेदा किया है पानी को ढक्कन के लिए। उसी के अंदर घुसा पाटा को खोलने के लिए। एक बेहोश होकर अंदर गिर गया, दूसरा बड़ी मुश्किल से हम लोग निकाल पाए, और एक को निकालने में देर हो गया। जो भी जा रहा है उसका पैर और में बांधने के लिए तो गैस का झांस मार रहा है, जिसकी वजह से बाहर निकल जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसका पैर और बांध करके हम लोग टांग के निकाला है। तब तक देख रहे थे ज्यादा पोजीशन। कोई गैस किस तरह का गैस था आपको पता? गैस जहरीला गैस जमीन के अंदर जो रहता है वही गैस फैल गया था। पुलिस आई थी, पुलिस पूरा इंक्वायरी करके गई है। टैंक में पानी था? टैंक में 1 बित्ता पानी है, पानी नहीं के बराबर है उसमें। पानी ज्यादा नहीं है और 1 बित्ता पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। पानी की वजह से नहीं है उसका दम गया, गैस की वजह से गया। आपका नाम क्या? मेरा मुस्ताक है। आज आसनसोल नगर निगम वार्ड 28 में तृणमूल यूथ कांग्रेस, हैप्पी क्लब और लायंस आई हॉस्पिटल के सहयोग से एक फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां तकरीबन 100 लोगों ने अपना नेत्र जांच करवाया। अरबाज हासिम, बाबू तबरेज, राजा, नदीम, मुस्ताक, मुन्ना खास तौर से इस दौरान उपस्थित थे। आप यहाँ पे खाली हो रहा तो आप लोग बैठिए, बढ़िए। पूरा होता है एरिया में वेस्ट कर देंगे। जैसे वहाँ फटल पे बजाता है ना, आप यहाँ कीजिए, ताकि लड्डू वगैरह सोसाइटी हॉल में करवाता है। कितना 5 जनवरी नाम दे दो तो नाम
हाँ चेयर खाली हो रहा, जो जैसे आया उसमें वहाँ बैठते जाइए, नंबर वाइज नंबर से बैठते जाइए। आप लोग आए थे ना पहले? नहीं अच्छा ठीक है, ऐसे खाली होगा बैठते जाइएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर CBSE बोर्ड। 10 से भी ज़्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। अगर आपको तलाश है अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, काला झरिया, बर्नपुर।
अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास शीतला मोड़ ADDA आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। गुरु नानक मॉडल स्कूल को हाल ही में आसनसोल के मुर्गासौल इलाके में स्थित गुरु नानक नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। आज इसी स्कूल में आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से एक कैंटीन को खोला गया। आपको बता दें कि इस कैंटीन को खोलने के साथ ही साथ एक पहल आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से की गई। जी हां, इस कैंटीन के संचालन की जिम्मेदारी एक महिला को सौंपी गई, जिसके पति संदीप सिंह की हाल ही में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दौरान अमरजीत सिंह खास तौर से उपस्थित थे। बोले सोनिया एकदम चलाओ, कोई किस्म की दिक्कत होगी बैठो ना, फोन दे दो। हाँ जी, आज का कार्यक्रम जो था वो, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा गुरु नानक मॉडल स्कूल यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो बच्चों की एक बड़े दिन से डिमांड थी कि यहाँ एक कैंटीन खुला जाए, क्योंकि बाहर का सड़कों का गंद का खाना जो गंदा होता है, अनहाइजीनिक होता है, वो खाना ठीक नहीं था। तो कमेटी ने ये फैसला किया कि हमारे समाज के ही एक लड़के थे संदीप सिंह और चरणजीत सिंह, जिनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो संदीप सिंह जी की वाइफ जो हैं, उनको हमने यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक स्कूल के लिए नया कैंटीन बना के दिया है, ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ मदद हो जाए और बच्चों को साफ़ सुथरा खाने पीने का सामान मिल जाए। একজন নির্বাচিত বিধায়ক, বিধানসভার অধিবেশন চলছে, তার অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সুযোগ হলো না। নৌশাদ সিদ্দিকীকে আটকে রাখা হয়েছে চক্রান্ত করে। নৌশাদ সিদ্দিকীকে যারা আক্রমণ করেছে ভাঙড়েতে, সেই আক্রমণকারীরা তারা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আক্রান্ত নৌশাদ সিদ্দিকী সে জেল হেফাজতে রয়েছে। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদের চিহ্ন। যদি স্পিকার হিসাবে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলে থাকেন, সঠিক কাজ করেছেন। এভাবে আটকে রাখা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। পাহাড়ে বন থেকে পিছু হাঁটলো বিনয় জামান আর জোয়ান বরুণরা, কি মনে করছো? পাহাড়ে বন্ধের ব্যাপারটা ওটা একটা ছেলে খেলার মতো বিষয় হয়ে যাচ্ছিল, কারণ আগামীকাল মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর সঙ্গে বিনয় তামাংদের কোনো সম্পর্ক না থাকতে পারে, কিন্তু রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সবাই পরীক্ষা দেবে, আর পাহাড়ে যারা ছাত্রছাত্রী তারা পরীক্ষা দেবে না, এটা তো হতে পারে না, এটা কখনো হয় না। ফলে ওরা খবর রাখতো না। যখন খবর পেয়েছে পরীক্ষা আছে, যারা আন্দোলন করে তাদের খবর রাখতে হয়, পরীক্ষা টরীক্ষার ব্যাপারে তো খবর রাখতে হয়। পরীক্ষা আছে তখন বুঝেছে পরীক্ষার সময় করা উচিত না, বা তাদের মেন্টর যারা আছে, যারা বুদ্ধি দেয়, তারা বলেছে না পরীক্ষার সময় করা উচিত না, তাই ব্যাক করেছে। এই তো পার্থ চ্যাটার্জি প্রেসিডেন্সি জেলে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে, মুখে মুখে এবং বিভিন্ন জায়গায় চোট লেগেছে, কি বলবেন? কি বলবো আর, মানে তার তো ওজন একটু কমেছে, এখন পড়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। ওজন বেশি ছিল তখন পড়ে যেতে পারতো, এখন ওজন কমেছে এখন। তবে অ্যাক্সিডেন্ট তখন হতে পারে, পাপ ছিল তো মানুষ মরে যায়। যা হয়েছে, শিক্ষায় যা দুর্নীতি হয়েছে, মানে স্বাধীন ভারতে
কোথাও শিক্ষায় এত বড় দুর্নীতি হয়েছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু বাংলায় তো হয়নি কখনো, পশ্চিমবাংলায় কখনো হয়নি। ফলে এই দুর্নীতি চলতে পারলো কি করে? তা তো দেখা যাচ্ছে সরকারি পেট্রোলাইজেশনে চলেছে। সরকার অথবা সরকারের মন্ত্রী তাদের মানে পৃষ্ঠপোষকতায় এই দুর্নীতির জাল বিস্তারিত হয়েছে। একে একে সব কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এর কোনো নিষ্পত্তি হবে কিনা জানি না, কিন্তু যা প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাপকতার দিক থেকে সাংঘাতিক। এই কখনোই এটা এখনও কী করে বড় গলায় কথা বলে আমি বুঝতে পারি না, কী করে বড় গলায় কথা বলে। কালীঘাটে কাকুর নাম উঠে এসছে আবার ওই মামলাতে। হ্যাঁ, কালীঘাটে কাকুর নাম উঠে এসছে। আর যে কাকুর নাম বলছে, যা গতকাল এবং আজকে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি যে কোম্পানিতে ডাইরেক্টর ছিলেন সেই কোম্পানির মালিকানার বড় অংশটাই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তিনি, তার সঙ্গে, তার কোম্পানির সঙ্গে। ফলে বিষয়টা মোটেই ভালো ইঙ্গিত বহন করছে না। এখন বোঝা যাচ্ছে কালীঘাটের কাকুটাকে। শিক্ষায় দুর্নীতি নিয়ে সিবিআইকে ভর্ৎসনা করছে আদালত, এটা কিভাবে দেখছেন? দেরি করছে ব্যাপার কোনো সন্দেহ নেই। এত দেরি হওয়ার কি আছে? মানে সবাই বলছে এতদিন পরে কেন গ্রেপ্তার করা হলো একজনকে, 9 মাস পরে কেন একজনকে গ্রেপ্তার করা হলো, এসব বলছে। তা বলছে, কাগজে কমেন্ট হচ্ছে, টেলিভিশনে মন্তব্য হচ্ছে, এগুলো কেন হচ্ছে? দেরিটা কেন করা হচ্ছে? অন্য কোনো ইঙ্গিত বহন করছে কি দেরি করার ব্যাপারটার সঙ্গে? সে জানি না। মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয় গেছেন, কি বলবেন? ভারতের যে কোনো জায়গায় যেতে পারে কেউ, এটা নিয়ে বলার কি আছে? ভারতের যে কোনো জায়গায়, উনি তো আবার মুখ্যমন্ত্রী, তো যেতেই পারেন। যে কোনো লোক তো যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। ভারতের অংশ, সেখানে যাবেন, বলবেন, প্রচার করবেন, তাতে কি বলার কি আছে? সংগঠন বাড়াতে গেছেন, বলার কিছু নেই। বলা হচ্ছে যে অনুব্রত মণ্ডল জেলের থেকে নাকি ভোটের জন্য সব রেডি করছে। এটা আমি জানি না, যেটা সেটা আমি কী করে মন্তব্য করব? বলছি কাজল শেখ আজকে বলেছেন যে উনি ওনাকে প্রাণে মারার একটা সংশয় হচ্ছে, সেটা নিয়ে আজকে একটা প্রকাশ্যে বলেছেন ওকে মেরে ফেলা হতে পারে। কাকে মেরে ফেলা হতে পারে? কাজল শেখ বীরভূমে বলেছে যে তার জীবনহানি ঘটতে পারে, এইরকম একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেটা আমি জানি না, কিন্তু তৃণমূলের তো একে অপরকে আক্রমণ করছে এখন, সেটার জন্যই বলছে হয়তো। তৃণমূলকে আক্রমণ করছে না তা না। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।